वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स है उसकी जानकारी सबसे पहले दी जाती है। और AKTU BTUB PCI एंड यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसीज की जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सबसे पहले आपको अपने चैनल फार्मा वाला पर दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। तो आज हम यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को, बहुत से बच्चे हैं जिनका सभी का यही सवाल है ज़्यादातर कि सर हमारी स्कॉलरशिप है वो कब आएगी, और जो हमारा स्टेटस है वो शो नहीं हो रहा है या वेरीफाई नहीं कर रहा है या हमारा स्टेटस फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। ये सारी प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता है। और बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं कि सर हमें मतलब ये बता दिया जा रहा है कि जिनका फॉर्म वेरीफाई है उनको कुछ नहीं करना है, और जिनका फॉर्म फॉरवर्ड है उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले जिन भी स्टूडेंट्स का जो स्टेटस है, जो आपका स्टेटस है वो अगर वेरीफाई है कॉलेज से अगर आपका स्टेटस वेरीफाई है तो वो स्टेटस आपको फॉरवर्ड कराना है। अगर आप उसे फॉरवर्ड नहीं कराते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इस बात को आप बिल्कुल लिख लीजिए या कुछ भी कर लीजिए। जब तक आपका स्टेटस कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हो जाता जब तक स्कॉलरशिप नहीं आएगी। दूसरी बात, आपका अगर फॉर्म 10 दिसंबर तक अपने आपके कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया होगा तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो 24 जनवरी को आपके अकाउंट्स में आ जाएगी। 24 को नहीं आएगी तो उसके 1-2 दिन बाद आ जाएगी। लेकिन जो फर्स्ट फेज़ है यानी 10 दिसंबर से पहले फर्स्ट फेज़ में जितने भी स्टूडेंट्स का फॉर्म फॉरवर्ड हो गया होगा कॉलेज से 10 तारीख से पहले, उन सभी की स्कॉलरशिप 24 जनवरी को उनके अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी जाएगी। तीसरी बात, अब इसमें हम बात करते हैं जो जिन भी स्टूडेंट्स का आधार सीडिंग नहीं हुआ है। आधार सीडिंग, अगर आपकी आधार सीडिंग नहीं है तब भी आपकी स्कॉलरशिप अगर आ भी जाती है तो आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी, वो आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट से रिटर्न चली जाएगी। आप अपना आधार स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसकी वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार लिंक है या नहीं है। और अगर आपका आधार लिंक नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो अकाउंट है उसमें KYC करानी है। आप अपने बैंक में जाएंगे, जो भी आपकी बैंक है, बैंक में जाके वहाँ पे आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक फ़ोटो वो वहाँ जमा करेंगे और आप बोलेंगे सर हमारी जो KYC है उससे कर दीजिए और हमारा आधार सीड है वो प्रोसीड कर दीजिए पूरी। तो वो प्रोसेस कर देंगे। अब आती है चौथी बात कि जिन भी स्टूडेंट्स की अभी तक एक जो 24 वाले हैं, 2024 और 25 बैच वाले हैं, उनकी अभी तक स्कॉलरशिप नहीं आ रही है तो वो भी बच्चे बहुत परेशान हैं। तो आप सभी की मैं बता दूं ये स्कॉलरशिप है वो आ रही है, और जो जिनका स्टेटस अभी तक शो नहीं हो रहा है उनका थोड़ा सा वेट करिए। आप अपना वेट करिए 20 तारीख तक, 20 जनवरी तक, क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है उनकी जो स्कॉलरशिप है वो 24 जनवरी को आएगी, जो 24-25 बैच वाले हैं। ये नहीं है कि सभी बच्चों की एक साथ आ जाएगी, लेकिन 24 जनवरी को 50% बच्चों की स्कॉलरशिप आपके अकाउंट्स में क्रेडिट हो जाएगी। आप अपना आधार वगैरह ये सारी चीज़ें कंप्लीट रखिए, आपकी तरफ से फॉर्म में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो आपकी स्कॉलरशिप 24 जनवरी तक आ जाती है। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटस दिखाता हूँ। जो बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा आप मतलब स्टेटस नहीं दिखा रहे हो या आपका स्टेटस जो है वो एडिट है या कुछ भी है, जो हम पे स्टेटस आते हैं जो हमें दिखाते हैं वो आपकी तरह स्टूडेंट्स भेजते हैं हमें। तो वही मैं स्टेटस आपको फिर दिखा रहा हूँ। जो जिस भी बच्चे का ये स्टेटस एक मेरे पे आया है स्टूडेंट्स का, जिसका प्रोसेस है वो 24/7 में कंप्लीट हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी हो गया है और फाइनल सबमिशन हो गया, फॉरवर्ड भी हो गया, लेकिन इसकी यहाँ पे डेट शो नहीं हो रही है। तो ये बच्चा इसलिए परेशान है कि सर मेरी डेट क्यों नहीं शो हो रही है। तो ऐसे बच्चे भी परेशान ना हो, मुझे बता पैनिक ना हो। जो आपकी डेट है वो स्टेटस अपडेट होंगे, स्टेटस आपके 20 जनवरी तक अपडेट हो जाएंगे। अगर नहीं हो पाते हैं तो लास्ट 22 जनवरी, उसके बाद और किसी का स्टेटस, सबके स्टेटस अपडेट हो जाएंगे जिन भी बच्चों का फर्स्ट फेज़ में फॉर्म फिल हुआ है। अब इस बच्चे का यूनिवर्सिटी लेवल से भी वेरीफाई हो चुका है, और जो कि आज की ही डेट में हुआ है, आप इसे देख सकते हैं 15/1/2026 में जो इसका यूनिवर्सिटी है और एफिलेटेड एजेंसी है उससे वेरीफाई हो गया है। अब इसकी स्कॉलरशिप सिर्फ रह गई है, वो रह गई है डाटा लेवल स्क्रूटनी है, वो तो आएगा नहीं क्योंकि वेरीफाई हो चुका है। अकाउंट वेरिफिकेशन बैंक से वेरीफाई होना रह गया और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से वेरीफाई होना रह गया। तो इस बच्चे की स्कॉलरशिप 24 जनवरी को आ जाएगी, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो फर्स्ट फेज़ में वेरीफाई हो चुका था, यानी 23/9/25 में। ठीक है, और सेकंड में दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट, ये बच्चा जिसकी स्कॉलरशिप
इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 22/7 में हो गया था, 7/9 में ये कंप्लीट हो गया, 25 में फाइनल सबमिशन हो गया। फॉरवर्ड भी इसका 9/12/2025 में हो गया, यानी फर्स्ट फेज में इसका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया था। फर्स्ट फेज में फॉर्म फॉरवर्ड होने के बाद इसका जो अकाउंट वेरिफिकेशन है वो भी वेरीफाइड हो चुका है भाई बैंक से, ठीक है ना। तो आप सभी जो बोल रहे हैं कि सर हमारा स्टेटस कुछ नहीं हो रहा है, या आप मतलब वैसे ही बता रहे हैं, या जो भी आपको मन में डाउट है वो मैं बता दूं बिल्कुल क्लियर, कि जो स्टेटस आप जैसे स्टूडेंट्स भेजते हैं, ये मेरा भी स्टूडेंट्स है जिसकी मैंने स्कॉलरशिप का स्टेटस चेक किया, तो इसका जो वेरीफाइड बाई बैंक वो लिखा आ रहा है, वो क्लियर आ रहा है, ठीक है ना। इसका जो स्टेटस है वो बैंक से वेरीफाई हो चुका है। अब इसका जो लास्ट वो रह गया है वो DWO से रह गया है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, जहाँ से इसकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा जो है वो है इसकी जो परसेंटेज है। अब जैसे इसकी कॉलेज से ऑप्टेन मार्क्स जो इसने प्रीवियस कोर्स कर रखा हो वो 6.66 पास है ये, और जो अटेंडेंस इसकी फिल करके भेजिए वो 80% भेजिए। अगर आपकी 74% होगी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, 101% में गारंटी लेता हूँ नहीं आएगी। अगर आपकी 80% से ज़्यादा है तो सॉरी 75% से भी ज़्यादा है तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो वीडियोज़ पसंद आई तो वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखिए।